हाँ सर, वो ये है कि मेरा किसी ने बैंक अकाउंट लिया था, किसी दोस्त ने एटीएम और सिम लिया था, उसमें वो गलत ट्रांजेक्शन कर दिए हैं 4.5 लाख का लग। आपके फ्रेंड ने लिया था, किस क्या बोल के लिया था और आपने क्या सोच के दिया था? उसने तो सर ये बोल के लिया था कि मेरा अकाउंट बंद है और मेरा कोई रिश्तेदार जो 1 लाख रुपए भेजेगा वो 1 लाख रुपए निकाल के मैं तुझे वापस दे दूंगा। आप कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ सर, जोधपुर से, राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। भैया बहुत सावधान रहो। जोधपुर राजस्थान, जयपुर, भीलवाड़ा, भिवंडी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्कैम चल रहा है, खासकर बच्चों के एरिया में या स्टूडेंट्स या लॉज में, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ पे कि आपके अकाउंट खुलवाए जाएंगे, मांगे जाएंगे, दोस्त के द्वारा ही ये सारा कुछ किया जाएगा, क्योंकि उनको भी आगे से लालच दिया जाता है कमीशन और पैसे का, कि आप अकाउंट ले आओ अपने दोस्त को कुछ भी बोल के कि मेरे को पैसे आने वाले हैं, मेरी माँ बीमार है या मेरा एटीएम कार्ड नहीं काम कर रहा है, मेरे को दे दे, कुछ पैसे मंगवाने हैं। और आप भैया दोस्त यारी समझ के दे दोगे और कुछ लालच भी दे देगा, 1000-500 भी तेरे को दे दूंगा, और फिर उसके में वहां से जो पैसे आएंगे आपके अकाउंट में वो ठगी और फ्रॉड के पैसे होंगे, जिसकी वजह हाँ से खाता फ्रीज होना, पुलिस की कंप्लेन होना, और फिर आपको नोटिस, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, अरेस्ट भी करेगी अगर सामने वाले का आपको नाम पता ना पता हो। सर, वो पता पता तो पता है, लेकिन वो बैंक में पहले तो 2 कंप्लेंट थी और अब वो बता रहे हैं कि 43,000 थे, अब माइनस बता रहे 1 लाख हाँ, तो वो 53,000। कंप्लेन तो मतलब बढ़ती जाएगी ना, जितनी बड़ी ट्रांजेक्शन उतनी ज़्यादा कंप्लेन होने के चांसेस होते हैं। अब वो बैंक वाले बोल रहे हैं कि ये पैसा भरेगा, ये बैंक में जमा करवाना होगा तब ये जाके नहीं ठीक नहीं, होगा। जमा कराने के बाद भी तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि भरने, जमा करा दोगे तो पैसा रिफंड, बट फिर भी कल होके पुलिस पूछताछ करेगी ना, पैसा कहाँ से आया, किस लिए आया, आप क्या काम करते हो, तब तो उस समय आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो जिस दोस्त ने लिया था उसके खिलाफ अगर हो सके तो एक कंप्लेन कराओ, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर देके, कि इस हाँ, व्यक्ति ने मेरा कंप्लेंट तो सर अकाउंट कर लिया दी था है और इसकी। जो भी गलत इस्तेमाल इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, अब मुझे जब बैंक से या मेरे को मैसेज आया है कि फ्रीज हुआ है, तो मैंने पूछा तो पता चला कि इसने मेरे अकाउंट में गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हाँ, इसको मतलब कंप्लेंट तो कर दी है सर, मैंने कंप्लेंट तो कर दी है उसके खिलाफ। क्योंकि कंप्लेन जरूरी है ना, कल होके कोई भी आपसे पूछेगा तो आपके पास दिखाने को तो रहेगा ना कि आपने कंप्लेन की है, जैसे कि आप उसके साथ नहीं मिले हो या आपने कहीं से कोई उसका प्रॉफिट नहीं गेन किया है। लेकिन बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि वो पैसा भरेगा तो नहीं, ये बैंक वाले सॉल्यूशन हो तो वो जाएगा। अपनी जगह ठीक है, क्यों भरेंगे, वो बात की बात है, उसके लिए अभी आप परेशान मत हो। पैसा भरना तो वो सेकेंडरी चीज है, आप क्यों भरोगे, जिसने मंगवाए हैं वो भरेगा, वो हाँ, पकड़ा जाएगा। उसको बोला सर मैंने, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने तो किसी और को दिया था हाँ, अमाउंट। वो तो मैंने कहा आपको। ना, मैं तो समझ ही गया ना, उसने आगे किसी और को दे दिया होगा और सामने वाले ने वही 4-5 हजार 2 हजार का लालच की वजह से इतने बड़े प्रॉब्लम में वो आपको डाल हाँ गया, खुद तो बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जानकारी है तो आपने कंप्लेन की है, और जहाँ जहाँ से कंप्लेन आई है वहाँ वहाँ भी आप पुलिस को मेल डाल सकते हैं। बैंक से डिटेल ले लें कहाँ कहाँ से कंप्लेन आई है, उन पुलिस वालों का हाँ नंबर और ईमेल आईडी लेके उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें। हाँ, लेकिन अब वो पैसा मैं वो वापस उस जिसने लिया था उसे लेके अगर बैंक में तो दूंगा उसने तो वो कैश ठीक निकाल नहीं लिया था होगा। एटीएम से? एटीएम और सिम लिया था और निकाला तो पता नहीं एटीएम से निकाला था और कहाँ से। तो वो पता, स्टेटमेंट में पता चलेगा ना कैश निकाल दिया या आगे भेजा। कैश निकाला है तब तो फिर बिल्कुल भरपाई आपको करनी पड़ेगी, कल हो के आपके ऊपर ज़्यादा दबाव होगा, बिकॉज कैश निकला है, पैसा आगे तो गया नहीं है, तो उस परिस्थिति में तो पैसे भरने वाली बात आएगी। लेकिन अगर आपने उसके खिलाफ कंप्लेन की हुई है तो फिर उससे रिकवरी की जाएगी उन पैसे की। हाँ, कंप्लेंट की है, वो पुलिस वाले तो नहीं कर रहे थे, तो वो मैंने डाक के आमतौर जरिए पे तो भेजा वो था। ऐसे जाओगे फिजिकली तो जल्दी लेंगे नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी किया रहेगा तो अपने पास एक दिखाने को रहता है। हाँ, लेकिन वो बैंक वाले बोल रहे हैं पैसा भरेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसके जिससे पैसा आया है उसका वापस चला जाएगा। कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसका आया है उसका वापस थोड़ी जाता है, वापस तो माना कोर्ट ऑर्डर पे चला जाएगा, उसके बाद भी तो इन्वेस्टिगेशन जांच तो होती ही है। ये थोड़ी है कि चोरी का सामान है या चोरी का पैसा है तो मिल गया तो फिर मतलब कहानी खत्म, ऐसे तो फिर हर कोई चोरी करे पकड़ा जाए कहेगा लो भैया अपना सामान मुझे छोड़ो, फिर तो ऐसे तो अपराध बढ़ते ही जाएगा, और फिर तो मतलब कानून का या सजा का, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब क्या कर सकते हो? अब आपको पता है, सबसे बस आपकी तरफ से वही है कि जिस इंसान ने आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड किया उसके खिलाफ जहां जहां हो सके वहां वहां आप कंप्लेन शिकायत दर्ज करवाएं। हाँ, वो पैसे भरने से कोई मतलब नहीं है बैंक नहीं, को? पैसे भरने से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे भरोगे भी उसके बाद भी समस्या रहेगी। और तुम क्यों भरोगे? भरना तो उसको चाहिए ना जिसने किया। लेकिन अभी तो जब तक अभी कंप्लेन तुम्हारे नाम पर है, इसलिए डर तुम्हें लग रहा है। कंप्लेन उसके नाम पे होगा, उसको जब डर होगा पुलिस को जाने का, तब वो भी फिर पैसे गिनेगा। हाँ, करे कोई और, भरे आप क्यों? वो तो सही है।